सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे गुरु वशिष्ठ जी का भरत शत्रुघ्न को परेशान होने पर उपदेश देना। तो भरत जी जब परेशान होते हैं तो खुद से ही कहते हैं कि उदय हुआ किस जन्म का, हे मेरे विघ्न पाप। तो और क्या 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 कहकर पछताते हैं। वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी, कैसे बरसाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। दिन में तपती बालू पर चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी के सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होंगी। वन में श्री राम सदर्श भाई, सौमित्र सखी सरीखा भ्राता हो, घर में कुबरी सी दासी हो, के कई जैसी माता हो। वहाँ के लिए हुलसा रहे हैं कि वहाँ पे लक्ष्मण जैसा भाई है और अपने घर के लिए परेशान हो रहे हैं कि कुबरी जैसी दासी हो और माँ के कई जैसी माता हो। इतने दुख पर यह वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा नर जीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के, फिर अपने भाई से कहने लगते हैं, शत्रुघ्न किनारे सरयू के, मुझको भी तुम पहुंचा देना, हो जब पिता का दाह कर्म, मेरी भी चिता जला देना। यह कहकर अवधेश ने खांडा लिया निकाल, इतने में ही ध्वनि हुई, यह क्या मेरे लाल। इतने में वो अपने आप को मारने के लिए उन्होंने तलवार निकाल ली। तभी दौड़कर माता कौशल्या आती हैं। कौशल्या ने दौड़कर पकड़ा जो ही हाथ, कैकेयी ने भी तुम्हें मारा अपना हाथ। उधर कैकेयी भी परेशान हो रही है, पछता रही है। हे भरत लाल तुमने माँ की देखी ही नहीं दशा क्या है, बच्चे तुम जान नहीं सकते मैया में कितनी ममता है। उससे जितने भी भूल हुई सब वह सब कुसंग का शासन था, यदि शांत इस समय होते तुम देखते कि क्या परिवर्तन था। कौशल्या ने उस समय बार बार कर प्यार, वचन इस तरह भरत से कहे समय अनुसार। हे मेरे हृदय प्राण मेरे, क्यों आत्मघात पर तत्पर है, हम सब दुखियों के जीवन का अब जीवन तुझ पर निर्भर है। आसरा राम तन का है तो जीवन का भरत सहारा है, यदि वह नैनों का तारा है तो तू प्राणों से प्यारा है। अब रही बात कैकेयी की, वह भी तो दुख उठाती है, होनी जब सिर पर आती है, मत इसी भांति कट जाती है। घटना जो घटी बहन द्वारा, वह केवल एक बहाना था। माता कौशल्या सब समझ रही हैं और भरत को समझा रही हैं। घटना जो घटी बहन द्वारा, वह केवल एक बहाना था, वास्तव में मृत्यु निरपति की थी, रघुनंदन को बन जाना था। कितना समयोचित मधुर था यह सदुपदेश, फिर भी व्याकुल भरत का हरा न उसने क्लेश। बोले इसमें एक है मर जाने की बात, होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नाट्य रचाया था, उसने ही राज्य प्राप्ति के हित कैकेयी को भड़काया था। भाया हो कभी स्वप्न में भी माता यह कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में हैं सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। तो क्या क्या दंड हैं जो भरत कहते हैं कि अगर ये ऐसा कुछ सोचा है तो मुझे मिल जाए। तो कहते हैं गोवध गुरुवध या ब्राह्मण वध, इन सब का मुझ पर पातक हो, यदि इसमें मेरी सम्मत हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। वो कहते हैं इसमें सम्मति तो क्या, अगर मुझे इसका पता भी हो तो ये सारे पाप मुझे लगे।
सतपथ का बाधक बनने में, गुरुजन की निंदा करने में, होता है जितना घोर पाप पर धन पर दारा हरने में, दीनों का गला काटने में, रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में, जितना पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में, विधवाओं और अनाथों का धन हरने में जो दुर्गति है, मैं उन सब का अधिकारी हूँ जो इसमें मेरी सम्मति है। जो विषरस भरे कनक घट में, जो विषरस भरे कनक घट हैं, कहते हैं कुछ करनी कुछ है, उनका फल मुझको मिल जाए यदि इसमें मेरी चालाकी है। जो ब्रह्मवंश का द्रोही हो, निज धर्म न जिसको प्यारा हो, उसकी गति पाऊं मैं माता यदि मेरा तनिक इशारा हो। जो नाम चाहतने के कारण नेता जग का कहलाता हो, उसका सब पाप मुझे हो यदि मैंने षड्यंत्र रचाया हो। जो दशा धर्म कर्तव्य रहित हरि भक्तहीन नास्तिक की हो वही अवस्था मेरी भी यदि इसमें मेरा भी मत हो। यह कहकर विह्वल हुए और गिरे तत्काल, कौशल्या की गोद में कैकेयी के लाल। कौशल्या ने तब कहा, उठो मेरे प्राण, सच्चाई को चाहिए और न अधिक प्रमाण। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो मैं साक्षी हूँ, मैं इस चीज की गवाह हूँ। कैसे समाज अपयश देगा, हे पुत्र मध्यवर्ती हूँ मैं। जो खरा है सभी समय चाहे, जो कर ले जांच कहीं, बोला है बोल सत्य का है नहीं सांच को आंच कहीं। इतना कहकर हृदय से लगा लिया फिर लाल, गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित आ पहुँचे तत्काल। तो गुरु वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? आते ही गुरु ने कहा, छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्र दाह संस्कार। पिता शब्द यह जिस समय पड़ा भरत के कान, पृथ्वी पर लौटे तुरंत रहा न तन का ध्यान। तब वशिष्ठ जी ने कहा, तजो व्यर्थ संताप। वशिष्ठ जी उनको उपदेश देते हैं, कहते हैं, ज्ञानी होकर किस लिए करते शोक विलाप। फिर बताते हैं कि शोक किसको करना चाहिए। सोचो उसको जो मरता है इस जग की माया तृष्णा पर, वह जीता है जो मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। वह जीवित मृतक समान सदा, जो अपने लिए जी रहा हो, उसका मरना जीना है जो औरों के लिए मर गया हो। सोचो उसको जो पापी हो, व्यभिचारी लंपट कामी हो, सोचो उसको जो हरि को तज पाखंडों का अनुगामी हो। और क्या बताते हैं? सोचो उसको जो औरों की उन्नति निहार कर जलता हो, सोचो उसको जो सच्चा बन भोले समाज को छलता हो। सोचो उसको विद्या पाकर मिथ्याभिमान रखता है जो, सोचो उसको धनपति होकर निर्धन को सता रहा है जो। सोचो उसको यश के कारण बन रहा अनुष्ठानी जो है, सोचो उसको हो कीर्ति अमर इसलिए बना दानी जो है। सोचो उसको ऊंचा नीचा जो भेद लगाता अपनों में, सोचो उसको जो पड़ता है मत मतांतरों के झगड़ों में। उस ब्राह्मण को सोचो बहका जो अपने ब्रह्म कर्म से हो, वह सोचनीय छत्री है जो वांछित निज छात्र धर्म से हो। सोचो उस अधम वैश्य को जो व्यापारिक धर्म खो चुका हो, ब्याजों पर ब्याज सदा लेकर दीनों का गला घोंटता हो। वह शूद्र सोचने योग्य सदा जो है सेवा की शक्ति रहित है, सब में वह अति सोचनीय जो अज्ञानी हरि भक्ति रहित।
दशरथ थे सच्चे कर्मवीर, वे नहीं सोचने योग्य कभी। जीना मरना तो माया है, यह ज्ञान न तजने योग्य कभी। इस प्रकार महर्षि का सुन सच्चा उपदेश, ज्ञानवान थे ही भरत, समझ गए उपदेश। उठा बड़ी ही धूम से नृप का मृतक विमान, राम राम की टेर से गूंजा अवध मसान। वैराग्यपूर्ण शिक्षादायक वह एक दृश्य सरयू पर था, राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। जिस समय भरत ने दाह किया, तब यह विचार आया मन में, उड़ गया धुएं के साथ असत, रह गया सत्य ही सतपथ में। तो फिर क्या सोचते हैं, दुनिया मुसाफिर खाना, दुनिया मुसाफिर खाना, कोई आए कोई जाए, दुनिया मुसाफिर खाना। दुनिया हो चाहे दुखिया, हो चाहे कोई सुखिया, काल सबको ही खाए, अपना हो या बेगाना। यह वाक्य ना भूलो राधे श्याम, दुनिया में धोखा धोखा है, आंखें हो तो देखो निहार, आखिर ये मिट्टी मिट्टी है। सुनी अयोध्या है, सुनी अयोध्या है, बन रहा सरसाए, कैसा दुरंग जमाना, दुनिया मुसाफिर खाना, दुनिया मुसाफिर खाना। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे भरत का राम जी को मनाने के लिए बन जाने का प्रस्ताव। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अयोध्या धाम की पावन नगरी को सत सत नमन। जय राधे श्याम, जय सीताराम।